Caustic फटाफट ABC Caustic question and answers। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के तरीकों पर बात करी थी कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्या होती है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, हाउ इट इज हेल्पफुल। अब आज हम इस वीडियो में उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन थोड़ा स्पेशल है। वो इसलिए क्योंकि कई बार एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है उसका सल्यूशन या वो उसको सॉल्व करना आसान होता है, बट उसमें उतना सारा स्टोरी लिखा होता है कि वो क्वेश्चन पेपर के 1 या सवा या 1.5 पेज तक क्वेश्चन जब जाता है तो मेंटली बच्चा परेशान हो जाता है और ये तय कर लेता है कि इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाऊंगा या इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में अटेम्प्ट करेंगे और उसको वो छोड़ देता है। तो मेरा क्वेश्चन कराने का पर्पस ये है कि क्वेश्चन बड़ा हो, उसमें ज्यादा चीजें लिखी हो, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। तो कैसे हम क्वेश्चन करोगे, तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 20 सेकंड तक रहेगा। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें और फिर उसके बाद क्वेश्चन को एक बार रीड कर लें और समझ लें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि यू आर रिक्वायर्ड से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को और फिर हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। 20 सेकंड तक रहेगा। फिर कॉस्टिंग फटाफट में मैं आपके लिए लेकर आऊंगा इसका सोल्यूशन। जल्दी मैं एक बार क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि सर क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं क्वेश्चन समझाऊंगा और सॉल्यूशन अपने आप आपको आसानी से आ जाएगा। और मैं कभी भी क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करके नहीं लाता हूं, आपके सामने ही क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, जिससे जितना मेरा एप्लीकेशन काम करेगा उतनी अच्छी तरह से मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकूंगा और आपको समझा सकूंगा। क्वेश्चन कह रहा है एबीसी इलेक्ट्रॉनिक्स मेक्स ऑडियो प्लेयर। एक कंपनी है एबीसी, वो ऑडियो प्लेयर्स बनाती है। उसमें से एक प्रोडक्ट का नाम AB100 है। उसमें करीब 80 कंपोनेंट्स लगते हैं और फिर AB100 जो ऑडियो प्लेयर है इसकी 10,000 यूनिट्स बनती हैं पर मंथ, सेल होती हैं। एक यूनिट 3,000 की है और फिर उसकी कॉस्ट दे रखी है। और फिर कह रहा है द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर AB100। और फिर उसमें कौन कौन सी AB100 में चीजें लगती है। तो बोलता है टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन टाइम। जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंचा मेरे दिमाग में आया कि AB100 को बनाने के लिए ये कुछ एक्टिविटीज हो रही हैं और इसलिए इस सवाल पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगेगी। तो होता है टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन होता है। 10% ऑफ द AB100 मैन्युफैक्चर्ड आर रीवर्क। और नीचे आपको एक्टिविटीज दे रखी है, डिस्क्रिप्शन है, कॉस्ट ड्राइवर है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर दे रखा है। नाउ इट इज वेरी क्लियर कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और मैं फिर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन है तो ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ और नहीं होगा या कुछ इससे अलग नहीं होगा। हर बार जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि इसका क्वेश्चन तो हमको बस उतना ही सोचना है। फिर वो कह रहा है कि ओवर अ लॉन्ग रन होराइजन each of the overhead costs described above vary with chosen cost drivers. The expected effect of design। अब ये कह रहा है कि लॉन्ग रन में जो AB100 है इसके अगर हमने सेलिंग प्राइस को कम नहीं किया तो जो हमारी एग्जिस्टिंग डिमांड है वो भी फुलफिल हम नहीं कर पाएंगे। मतलब हमारी यूनिट सेल जो है वो कम हो जाएगी। सेल को बढ़ाने का दो ही तरीका कि अगर सेलिंग प्राइस कम हो जाए तो सेल बढ़ जाए तो हम सेलिंग प्राइस कम कर सकते हैं। लेकिन सेलिंग प्राइस कम करने के बाद भी प्रोडक्ट पर कोई खास फर्क नहीं पड़े
तो देखिए क्वेश्चन में लिखा, हाउएवर इफ इट डज नॉट रिड्यूस प्राइस इट विल नॉट बी एबल टू मेंटेन। अगर आप प्राइस रिड्यूस नहीं करोगे तो जितनी आपकी सेल हो रही है वो भी नहीं होगी, और अब आपको रिड्यूस करना है। फिर नीचे और इंफॉर्मेशन दे रखी है कि उसने एक नया ब्रांड या प्रोडक्ट निकाला AB200, और उस AB200 के लिए क्या किया। मैं यहां से पढ़ता हूं, यू आर रिक्वायर्ड, पहला, कंपेयर द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट ऑफ AB100 एंड AB200। हमारा पहला काम क्या है कि जो दोनों प्रोडक्ट है उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करना। सेकेंड पार्ट कह रहा है, determine the immediate effect of design change and pricing decision on operating income of ABC। डिजाइन चेंज करने से ABC कंपनी एज ए होल उसके प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ा। Assume that cost per unit of each cost driver of AB100 continues to apply। और वो कह रहा है जो AB100 में कॉस्ट ड्राइवर्स लगते हैं वो रिमेन सेम रहते हैं इन केस ऑफ AB200। अब यहां से ध्यान से सोचे, उसने सबसे पहली चीज पूछी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ बोथ द प्रोडक्ट्स निकाले। जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कही तो मेरे दिमाग में कॉस्ट शीट का एक हल्का सा फॉर्मेट आया कि हमको कॉस्ट निकालनी है तो क्या क्या खर्च होता है, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, फिर ओवरहेड्स, और फिर ओवरहेड्स में कई तरह के ओवरहेड्स हो सकते हैं। एक ब्रॉड सा स्केच हमने खींचा, क्या, एक मटेरियल होगा, लेबर होगी, एक्सपेंसेस होंगे, फिर ओवरहेड्स होंगे, ओवरहेड्स भी कई तरह के हो सकते हैं, वो सब होंगे। अगर हम इन सबको एक साथ ले आए, कैलकुलेट कर ले, तो हम शायद मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक पहुंच सकते हैं। इसका तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट तक पहुंचने का तरीका होगा। लेकिन अब इन ओवरहेड्स को कैलकुलेट करते समय मटेरियल में क्या हुआ वो क्वेश्चन में दिया होगा, ऐसा ऐसा हुआ। तो इसका मतलब एक ब्रॉड स्केच बन गया कि हमको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करनी है, तो हमने सोचा एक स्टेटमेंट बना लेते हैं जिसमें हम दोनों की, तो मैं यहां लिखता हूं कैलकुलेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ both AB100 and AB200। अब आप बोलेंगे सर ये आपने फॉर्मेट बना लिया, हमको कैसे पता ऐसे बनेगा। बेटा हमने कोई फॉर्मेट न देखा न समझा, मैंने सिर्फ इसलिए बनाई, स्टेटमेंट बनाना है, दो प्रोडक्ट्स का बनाएंगे। इसका मतलब एक चीज मेरे पास होगी कि क्या क्या कॉस्ट के कंपोनेंट्स हम यहाँ लाते हैं और उसकी क्या क्या कॉस्ट है, तो टोटल कर देंगे तो हमको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिल जाएगी। करेक्ट। इसका मतलब ये हमने तय कर लिया कि कैसे हमको कैलकुलेट करनी है। लेकिन इसमें ऊपर जो AB100 है उसमें उसने क्वेश्चन में AB100 की कॉस्ट दे रखी है फॉर 10,000 यूनिट्स। करेक्ट, अमाउंट दे रखा है और बता दिया गया कि 10,000 यूनिट्स का के लिए है। लेकिन जब हम AB200 बनाते हैं तो जहां यू आर रिक्वायर्ड उससे ठीक ऊपर देखें, लिखा है द नंबर ऑफ कंपोनेंट विल रिड्यूस टू 50, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट विल लोअर बाय 200, और AB200 में जाते समय कॉस्ट पर कुछ फर्क पड़ रहा है। तो कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे दोनों की कॉस्ट को। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। अब दोनों की कितनी यूनिट्स बन रही हैं, इसकी भी 10,000 यूनिट्स बनानी है और 10,000। सबसे पहले क्वेश्चन में दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल। अब ये थोड़ा सा वर्किंग नोट है,
और यहां से हम चीजों को अपनी मेन आंसर शीट पे ले चलेंगे। डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है क्वेश्चन में 100 lakhs, कितने यूनिट के लिए? 10,000 यूनिट्स के लिए। तो पर यूनिट कितना हो गया? 1000 पर यूनिट हो गया। अब आप बोलेंगे सर इसको निकालने की क्या जरूरत थी? ये इसलिए जरूरत थी कि AB 100 की पर यूनिट कॉस्ट मटेरियल की पता चल गई, और जब हम AB 200 जाएंगे तो वो क्वेश्चन में बोलता है कि मटेरियल कॉस्ट टू बी लोअर बाय 200 पर यूनिट। इसका मतलब ये AB 100 की कॉस्ट है, और जब हम AB 200 बनाएंगे तो वो कह रहा है मटेरियल की कॉस्ट इसके कंपैरिजन में 200 रुपए कम हो जाएगी। इसका मतलब अभी 1000 पर यूनिट है, इसमें से 200 पर यूनिट हम उड़ा देंगे, तो इसका मतलब पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई? 800 पर। बात समझ में आई? वो कह रहा है कि जब हम AB 200 बनाएंगे तो जो AB 100 की कॉस्ट है उससे मेरी कॉस्ट 200 रुपए पर यूनिट कम हो जाएगी। तो हमने दोनों की एक साथ कैलकुलेट कर ली पर यूनिट कॉस्ट। फिर उसके बाद क्या आता है? डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट। और देखिए जहां पर सारी कॉस्ट दे रखी, नीचे लिखा है लेबर इज पेड ऑन पीस रेट बेसिस एंड ABC कंपनी कंसिडर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट एज वेरिएबल। और उसने बता दिया कि लेबर कॉस्ट में कंफ्यूज मत हो, ये पूरी ही तरह से वेरिएबल है। तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है? मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना खर्च हो रही है? पहले खर्च हो रही थी 20 लाख। कितने यूनिट्स के लिए? 10,000 यूनिट्स के लिए। इसका मतलब कितनी हो गई? 200 रुपए पर यूनिट। अब देखें, अगर कुछ नहीं कहा है तो 200 ही हो जाएगी AB 200 में, लेकिन अगर कोई चेंज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में लेबर की हुआ है तो कंसिडर द चेंज। वो कह रहा है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर कॉस्ट टू बी लोअर बाई ₹20 पर यूनिट, 20 रुपए पर यूनिट कम हो जाएगी। इसका मतलब अभी 200 रुपए पर यूनिट है, 20 रुपए पर यूनिट कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 180 पर यूनिट। इसका मतलब AB 100 हम बनाते थे 200 रुपए पर यूनिट में लेबर कॉस्ट लग रही थी, अब AB 200 जब बनाएंगे तो पिछले कॉस्ट के कंपैरिजन में 20 पर यूनिट कम हो जाएगा, तो अब 180 पर यूनिट हो जाएगा। अब आप बोलेंगे सर इसमें एक्टिविटी बेस्ड का कुछ तो आप इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं। अभी उसने क्वेश्चन में कहीं भी कैलकुलेट करने में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को उसने अभी तक यहां तक कुछ भी एक्टिविटी की बात नहीं करी। फिर वो बोलता है मशीनिंग कॉस्ट। मशीनिंग कॉस्ट है वो भी 20 लाख दे रखी है क्वेश्चन में। मशीनिंग कॉस्ट के लिए नीचे कह रहा है मशीनिंग टाइम रिक्वायर्ड टू बी लोअर बाय 20%। मशीनिंग कॉस्ट को लोअर नहीं करने को कह रहा है, वो कह रहा है उस मशीन में जितने नंबर ऑफ आवर्स लगते हैं उस टाइम को रिड्यूस करने की बात कर रहा है, कि जो AB 100 में टाइम लगता था AB 200 में जाने पर टाइम 20% कम हो जाएगा। इसका मतलब पहले हमको ये पता होना चाहिए कि AB 100 में कितना समय लगता है। तो देखिए कहीं क्वेश्चन में दिया होगा कितना समय मशीनिंग कॉस्ट में लगता है। C पॉइंट में आ जाए, इट करेंटली टेक्स 1 hour टू मैन्युफैक्चर ईच यूनिट ऑफ AB 100। AB 100 की हर यूनिट को, एक यूनिट को बनाने में 1 घंटा लगता है। तो हम यहां आ गए मशीन कॉस्ट पे, हम 10,000 यूनिट्स बनाते हैं, 1 घंटा लगता है, इसका मतलब 10,000 आवर्स लग रहे थे।
करेक्ट। और जब हम ए बी 200 में जाते हैं तो वो बोलता है कि जितने भी होंगे उससे 20% कम लगेंगे। इसका मतलब यहाँ 10,000 आवर्स लग रहे हैं, तो यहाँ 10,000 आवर्स माइनस 20% मतलब 2,000 आवर्स, तो 8,000 आवर्स लगेंगे। अभी तक हम यहाँ पर यूनिट निकाल रहे थे, यहाँ उसने आवर्स पर बोला है इसलिए हमने आवर्स निकाल लिए हैं। देखिए कहीं पर आरबी रेट दे रखा है क्वेश्चन में, कह रहा है मशीन की कॉस्ट में कितना पैसा लगता है, 20 लाख। 20 लाख लगता है। अब हमने इसको आवर्स में कैलकुलेट कर लिया है, तो 10,000 आवर्स, इसका मतलब रेट कितना हो गया, 200 पर आवर। यहां पर भी रेट कितना रहेगा, 200 पर आवर। ध्यान से सोचेंगे, क्वेश्चन में उसने कहा कि ए बी 100 से ए बी 200 बनाने में आवर्स में फर्क पड़ेगा, रेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रेट आ गया 200 पर आवर। फिर इसके बाद क्या बोलता है, टेस्टिंग कॉस्ट आती है। अब जैसे ही टेस्टिंग आती है तो मशीनिंग कॉस्ट से एक्टिविटी स्टार्ट हो गई थी, है ना। अब आ रही है टेस्टिंग, ये भी हमारी एक एक्टिविटी है। नीचे देखिए लिखा हुआ है, जो बॉक्स बना है क्वेश्चन में, टेस्टिंग में, टेस्टिंग कंपोनेंट्स एंड फिनिश गुड्स, ईच यूनिट ऑफ ए बी 100 इज टेस्टेड इंडिविजुअली। कॉस्ट ड्राइवर क्या है, टेस्टिंग आवर्स है। यहां पे भी क्या है, जैसे मशीनिंग कॉस्ट में मशीन आवर्स थे, वैसे ही टेस्टिंग आवर में टेस्टिंग आवर्स है, और कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर इज 125, करेक्ट। अब हम आ जाते हैं टेस्टिंग टाइम कितना लगता है, क्योंकि ये भी हमारा टाइम पर है। टेस्टिंग कॉस्ट है 25 लाख। एक यूनिट में कितना समय लगता है देखें क्वेश्चन में, क्वेश्चन में देखिए कहीं पर दिया होगा कि टेस्टिंग आवर्स पर यूनिट कितने हैं। दिया हुआ है, सॉरी पॉइंट ए में ही दे रखा है। देखिए मैं मेंटली तैयार था कि मशीनिंग के बाद टेस्टिंग होगा, तो क्वेश्चन में मैंने मशीन के बाद ही देखा, जबकि क्वेश्चन में मशीन से पहले है। तो मैं ये बताना चाहता हूं, पहले से ही प्रिजुडिस माइंड से मत सोचे कोई चीज। कह रहा है टेस्टिंग एंड इंस्पेक्शन टाइम पर यूनिट इज 2 hours। तो टेस्टिंग टाइम पर यूनिट 2 hours लगते हैं। होगा क्या, कह रहा है टेस्टिंग टाइम रिक्वायर्ड टू बी लोअर बाय 20%। और जितना समय आपको ए बी 100 में लग रहा था, ए बी 200 पे पहुंचने में 20% कम लगेगा। इसलिए 2 घंटे पहले लग रहा था, 20% का मतलब हो गया 20% ऑफ 2, तो ये आ गया 1.6 आवर्स। इसका मतलब यहां पर ए बी 100 में एक यूनिट में 2 आवर्स लगेंगे, और ए बी 200 की एक यूनिट में 1.6 आवर्स लगेंगे। क्लियर है। तो टेस्टिंग टाइम पता चल गया हमको कितना लग रहा है, 1.6 आवर्स। अब हमको अगर 1.6 आवर्स पता चल गया तो कितनी यूनिट में, अब टेस्टिंग में कॉस्ट कितनी खर्च हो रही थी, टेस्टिंग में खर्च हो रही थी 25 लाख।
कितने यूनिट पर? 10,000 यूनिट्स पर। इसका मतलब हमको रेट आवर्स में चाहिए होगा, तो 25 लाख कॉस्ट खर्च हो रही थी, एक यूनिट में 2 घंटे लग रहे हैं, तो 10,000 यूनिट्स में 20,000 आवर्स लग रहे होंगे। 20,000 आवर्स लग रहे होंगे, तो अगर हम इसको डिवाइड कर लें 125 पर आवर, तो रेट कितना आ गया? 125 पर आवर। अब यहां पर लगते 2 आवर्स, यहां लगते 1.6 आवर्स। यहां तक आपको बात समझ में आ रही होगी। अभी जब हम लोग कॉस्ट शीट में यहां पर आएंगे तो यूनिट से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और यहां पर कॉस्ट को हम लिखते जाएंगे, तो हमको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पता चल जाएगी। टेस्टिंग के बाद वो बोलता है रीवर्क कॉस्ट आती है। रीवर्क कॉस्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है? करेक्टिंग एंड फिक्सिंग एरर्स। और कॉस्ट ड्राइवर क्या है? यूनिट्स ऑफ AB 100 रीवर्क। और कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर क्या है? 1500। इसका मतलब नेक्स्ट एक्टिविटी पर पहुंच गए। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या है? रीवर्किंग की है। ये जितनी एक्टिविटीज हैं इनको मैं गोला कर देता हूं। रीवर्क, रीवर्क पे पैसा खर्च हो रहा है 15 लाख रुपए। रीवर्क के लिए AB 200 में दे रखा है रीवर्क टू डिक्लाइन टू 5%। जो रीवर्क है वो कितना डिक्लाइन हो जाएगा? 5%। अब आ जाए, देखिए रीवर्क के बारे में कोई इंफॉर्मेशन। और कोई चीज हमको क्वेश्चन में गिवन नहीं है। टेन 10,000 यूनिट्स हम बना रहे हैं AB 100 के लिए, और रीवर्क में कह रहा है कि जितना भी टाइम लगता है रीवर्क टू डिक्लाइन बाय नहीं, डिक्लाइन टू 5%। इसका मतलब पहले ये पता चले कि रीवर्क पहले कितना था और बाद में कितना हो गया। पहले कितना था रीवर्क? आ जाइए, बेटा क्वेश्चन में ध्यान से देखें कि रीवर्क के बारे में कहां पर इंफॉर्मेशन दे रखी गई है। उस रीवर्क के बारे में क्वेश्चन को टाइम ढूंढे, क्योंकि वो कह रहा है कि 5% से गिर गया है, तो इसका मतलब पहले कितना था ये क्वेश्चन में गिवन होगा। नंबर ऑफ ये दे रखा हुआ है पॉइंट नंबर बी में सबसे ऊपर 10% ऑफ AB 100 मैन्युफैक्चर्ड आर रीवर्क। जितना भी हम AB 100 का बनाते हैं उसका 10% पर रीवर्क करना पड़ता है। इसका मतलब दोबारा काम कितनी यूनिट्स पर करना पड़ता है? 1000 यूनिट्स पर। बाद में वो कह रहा है कि यही रीवर्क का काम घटकर 5% हो जाता है।
तो हम AB 200 की भी 10,000 यूनिट्स बनाते हैं तो रीवर्क करके कितना हो जाएगा 500 यूनिट्स का। इसका मतलब जब हम AB 100 बनाएंगे तो यूनिट्स पर रीवर्क करना पड़ेगा हमको 10% यूनिट्स पर, जो 1000 यूनिट्स हुई। बट जब हम AB 200 बनाते हैं तो ये जो रीवर्क का प्रोसेस है ये कम हो जाता है, ये पहुंच जाता है 500 पर यूनिट्स का। और रेट हमको रीवर्क का दे रखा है क्वेश्चन में 1500 पर यूनिट, टेबल में देखें, वो यहाँ जरूरत पड़ेगी, अभी यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद मेरे पास बचा ऑर्डरिंग कॉस्ट, मैं इसको हटा देता हूँ, ये आपने नोट कर दिया होगा क्योंकि जगह कम है, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये बाद में आपसे पूछूंगा भी मैं, क्योंकि ये मेरे पास नहीं है पर यूनिट क्या क्या कैलकुलेट किया है, तो मुझको आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए क्या बोलता है देखिए क्वेश्चन में, सबसे ऊपर आ जाइए, ABC इलेक्ट्रॉनिक विच ऑडिटर AB 100, it has 80 components. ABC sells 10,000 each month at the cost of production. एक बार फिर से क्वेश्चन को देखें, AB 100 में जो कंपोनेंट लगते हैं वो 80 कंपोनेंट्स लगते हैं, और जो AB 200 है वो टेबल के सबसे नीचे जाइए, वहां लिखा हुआ है कि वो 50 तक आ गए। वो कह रहा है the number of component will be reduced to 50, घटकर यहाँ कितने हो जाएंगे 50 कंपोनेंट्स। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट लेते समय हम लोग कंपोनेंट पर क्यों चले गए, क्योंकि कंपोनेंट कितने रिक्वायर्ड है उसी हिसाब से हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स की बात करेंगे कि हमको कितने ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे, क्योंकि ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर दे रखी है 125 पर ऑर्डर, और नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर है, और उसका डिस्क्रिप्शन क्या है ऑर्डरिंग ऑफ कंपोनेंट्स, कितने हमको ऑर्डर करने पड़ेंगे, तो वो 50 कंपोनेंट यूज करता है और वो 80। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे निकलते हैं कि हमको कितनी यूनिट्स चाहिए, उस हिसाब से हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैलकुलेट करते हैं, हाँ या ना। अब देखिए कहीं पर कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है हमको, ठीक है। अब आ जाते हैं हम नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर कंपोनेंट। ऑर्डरिंग कॉस्ट हमको दे रखी है 125, वो हम लोग बाद में उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। कॉस्ट पर ऑर्डर हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 125, ये हम लोग बाद में। अब लास्ट हमारे पास है इंजीनियरिंग कॉस्ट। इंजीनियरिंग कॉस्ट को लेकर ध्यान से पढ़ें, इस क्वेश्चन में कुछ अच्छा था। मशीनिंग कैपेसिटी है इंजीनियरिंग आवर्स कैपेसिटी टू रिमेन द सेम, कह रहा है इंजीनियरिंग कॉस्ट पर, इंजीनियरिंग एक्टिविटी पर उससे रिलेटेड कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो वो क्या हो जाएंगी रिमेन्स द सेम। इसका मतलब जो हमने एक्टिविटीज 6 पढ़ी
उन सब के बारे में। एक हमने इंजीनियरिंग एक्टिविटी पढ़ी, एक हमने ऑर्डरिंग वाली पढ़ी, फिर उससे पहले हमने टेस्टिंग पढ़ी थी, रीवर्क वाली पढ़ी थी और मशीनिंग कॉस्ट। तो अब हमने सारी एक्टिविटीज को उनके कॉस्ट ड्राइवर के हिसाब से कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि इसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले क्या खर्च होगा, डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में कितना दे रखा था, 100 लाख दे रखा था। और डायरेक्ट मटेरियल हम लोगों ने पढ़ा था, जो हम लोगों ने कैलकुलेट करा था कि वो 200 पर यूनिट हो जाएगा। इसको और आसान कर देता हूं तुम लोगों के लिए। 10,000 यूनिट्स थी, 1000 बल्कि 10,000 यूनिट्स है एट द रेट 1000 पर यूनिट, तो 100 लाख हो गया ये। और इसका रेट हो गया था एट द रेट 800 पर यूनिट, तो 80 लाख हो गया। इसको मैं बाहर लिख देता हूं, ये तुम लोग कॉलम बना लेना, उसमें लिखना पर यूनिट रेट क्या था। डायरेक्ट लेबर पर, डायरेक्ट लेबर थे या डायरेक्ट मशीनिंग लेबर करके था। अभी भी हम 10,000 यूनिट्स बनाते हैं, तो पहले पैसा खर्च हो रहा था 20 लाख। ये भी 100 की कॉस्ट तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इसकी हमें इसकी निकालनी है। और इसकी निकालने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था चेंजेस क्या किए, तो वहां पर आपको याद होगा 180 पर यूनिट कुछ हो गया था, तो 180 पर यूनिट इंटू 10,000, यहाँ पर आ गया एट द रेट 180, तो ये हो गया 18 लाख। ठीक है। फिर उसके बाद आता है मशीनिंग कॉस्ट। कुछ नहीं कर रहे हम लोग, केवल वर्किंग नोट से पर यूनिट निकालकर नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मशीनिंग कॉस्ट हमको क्वेश्चन में दे रखी थी 20 लाख, यहां पर कोई चेंज नहीं था। ए बी 200 में जाते समय वो 20% कम हो गई थी, तो 1.6 पर आर आया था। नंबर ऑफ आर से मल्टीप्लाई कर दे तो ये 16 लाख आ जाएगा रुपीज के टर्म्स में। आपको याद हो अगर ध्यान से, तो वहां पर कितना था आपको कि वो 20% कम हो जाता है, तो 1.6 कुछ था, तो मेरे को याद नहीं है, फिर से मैं देखना पड़ेगा। 20% कम हो जाता है ना, तो वर्किंग नोट में देख लेंगे और वहां से इसको ले आएंगे। मशीनिंग कॉस्ट के बाद आ जाए हमारे पास टेस्टिंग एक्टिविटी थी। टेस्टिंग में क्या करा, टेस्टिंग पहले दे रखी थी हम लोग को 25 लाख की। और टेस्टिंग एक्टिविटी में 1.6 टेस्टिंग वाले में आया था, 16,000 आवर्स आया था। और 16,000 आवर्स था ना कि 10,000 यूनिट्स बनती है, 10,000 यूनिट्स में 2 आवर्स लगते हैं, तो 20,000 आवर्स हो गए। और 20,000 आवर्स में वो 20% गिर जाता है, तो 16,000 आवर्स हो गए। और आज का रेट हमको क्वेश्चन में दे रखा गया था 125 पर आवर। टेस्टिंग का देख ले, कॉस्ट पर यूनिट ड्राइवर दे रखा है एट द रेट 125 पर आवर। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 25 इंटू 16 कर ले 20 लाख। फिर टेस्टिंग के बाद आता है रीवर्क। मेरे पास चूंकि स्लाइड रब कर दी है, तो मुझे को ध्यान नहीं है, तो मैं लिख रहा हूं। रीवर्क कह रहा है, रीवर्क हमारे पास कितना था, रीवर्क हमारे पास पहले था 15 लाख का। दोबारा जब रीवर्क किया गया था, तो वो कुछ बता रहा था कि वो 50%, जो पहले 10% था रीवर्क होता था, अब वो केवल 5% यूनिट पर होगा, जिसमें 500 यूनिट्स आया था कि 500 यूनिट्स पर ही रीवर्क होना है। आपको याद है। और रीवर्क की कॉस्ट कितनी है, 1500 पर यूनिट। टेबल में दे रखी है रीवर्क की कॉस्ट कितनी है, 1500 पर यूनिट। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7.5 लाख।
रिवर के बाद आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पहले कितनी गिवन थी? ऑर्डरिंग कॉस्ट पहले कितनी गिवन थी? 20,000 है शायद, ये 20,000, और वो 50% वो आपका आया था, 100 ऑर्डर्स आए थे। कहाँ था ये 100 ऑर्डर्स, और रेट था 125, तो हो गया 12,500। फिर उसके बाद आई थी इंजीनियरिंग कॉस्ट, जिसके लिए उसने बोला था कि इंजीनियरिंग कॉस्ट रिमेन्स द सेम। इसका मतलब जितनी पहले रहेगी उतनी बाद में। तो पहले कितनी थी? 19,80,000, रिमेन्स द सेम 19,80,000। और यहाँ हम जब टोटल कर देंगे तो हमको मिल जाएगी टोटल कॉस्ट, और फिर हम इसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे। मैं यहाँ पर डिवाइड करके नहीं दिखाऊंगा, नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगी कॉस्ट पर यूनिट। ये इसका पार्ट ए है। एक बार पार्ट बी पर जाने से पहले मैं एक बार आपको ब्रशअप करा दूं। सबसे पहले क्वेश्चन में उसने कहा कि ए बी 100 बनाते हैं, ए बी 200 पर जाएंगे। जब हम ए बी 200 बनाएंगे तो उसमें कुछ चीजों पे फर्क आएगा, जिसका कैलकुलेशन हम लोगों ने वर्किंग नोट में किया, चाहे वो मटेरियल हो, लेबर हो, या फिर एक्टिविटी के हिसाब से उसकी कॉस्ट में जो फर्क पड़ा उसको कंसिडर किया। ये सारा वर्किंग नोट है जिसको हम लोग यहाँ पर लेकर आए पर हो सकता है कि जब हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं तो कुछ चीजें आपको क्लिक नहीं करे, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस क्वेश्चन को अपने सामने रखे। अगर प्रिंट आउट ले लेंगे तो और भी अच्छा होगा, क्योंकि हार्ड कॉपी जब रहती है तो उसमें मार्क कर सकते हैं कौन कौन सी चीजें हमने यहाँ पर कर ली है, कौन सी बची है, तो फटाफट क्लिक करता है कि अच्छा यहाँ पर इंफॉर्मेशन ढूंढनी है। लेकिन जब हम दिमाग मार्केशन नहीं करते हैं तो फिर हमको पूरा क्वेश्चन बार बार देखना पड़ता है। तो यहाँ पर आ गए हम, टोटल कॉस्ट आ गई, पर यूनिट निकल आई। अब हम पार्ट बी की तरफ चलेंगे। ये क्वेश्चन अपने आप में सफिशिएंट क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज भी हैं और सारी चीजों को इंक्लूड भी किया हुआ है। पार्ट बी बोलता है डिटरमाइन द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ डिजाइन चेंज एंड प्राइसिंग डिसीजन ऑन ऑपरेटिंग इनकम ऑफ। क्वेश्चन में देखिए नीचे कह रखा है कि प्रोडक्ट का कुछ डिजाइन चेंज किया गया था। कहां पे लिखा है? The expected effect of design modification are as follows. क्वेश्चन में लिखा है डिटरमाइन द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ डिजाइन चेंज एंड प्राइसिंग डिसीजन ऑन ऑपरेटिंग इनकम। डिजाइन चेंज का क्या इंपैक्ट आएगा प्रॉफिट पर। एज्यूम दैट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच कॉस्ट ड्राइवर फॉर AB 100 कंटिन्यूज टू अप्लाई ऑन AB 200। कह रहे जितने भी कॉस्ट ड्राइवर्स हैं वो जो कॉस्ट AB 100 में लग रही थी वो ही AB 200 में भी लगेगी। ये हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर जितनी कॉस्ट थी वो वैसे ही हमने करी है। अब हमको दिखाना है इमीडिएट चेंज। फिर क्वेश्चन को देख लें, वो क्या कह रहा है, डिटरमाइन द इमीडिएट इफेक्ट। तो इमीडिएट चेंज लिखें, इमीडिएट इफेक्ट लिखें, बोथ आर सेम। अब देखिए यूनिट्स कितनी बन रही हैं, तो हमको उसके प्रॉफिट पर निकालना है। तो प्रॉफिट तक पहुंचने का हमने सोचा एक ही रास्ता है, सेल्स निकाल लें और उसका कॉस्ट निकाल लें, सेविंग इन कॉस्ट निकाल लें, तो हमको पता चल जाएगा कैसे कितना करना है हमको। या इसको एक मिनट रुक जाते हैं हम लोग, पहले आप लोग
कॉस्ट कैलकुलेट कर लो, फिर हम लोग इस पर आएंगे फर्दर। तो हम लोग को देखना है कि AB 100 से AB 200 में जाने में क्या इफेक्ट आया। तो क्वेश्चन में लिखा था कि AB 100 जो है उसको हम लोग, उसका सेलिंग प्राइस था 3000 पर यूनिट, और जब हम AB 200 पर जाएंगे जो उसने चेंजेस किए, तो वो बोल रहा है कि उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 2600। इसका मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट में 400 की गिरावट आएगी, 400 रुपए पर यूनिट सेलिंग प्राइस गिरेगा। कितनी यूनिट हम बना रहे थे? 10,000 यूनिट बना रहे थे। इसको सेलिंग प्राइस ना लिखे, नहीं कुछ बच्चे कहेंगे रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस, तो हमको कितने का लॉस हो गया? 40 लाख का लॉस तो यहां से हो गया। जो कॉस्ट आपने निकाली AB 100 की और AB 200 की, इसकी कॉस्ट आ रही है 2000 पर यूनिट और इसकी कॉस्ट आ रही थी 16 करके कुछ 1614.25 पर यूनिट। अब यहां से यहां जब कॉस्ट कम हो गई तो हमको फायदा हो गया। कितना फायदा हो गया? 85.75 385.75 पर यूनिट का फायदा हो गया। तो सेविंग इन कॉस्ट हो गई। कितना पैसा भाई बच जाएगा? कितने यूनिट? 385.75 इंटू 10,000 मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 38,575,00। ये हमको फायदा हो गया। तो फाइनली हमको नेट लॉस बचा। नेट लॉस कितना हो गया? 502,401। इसका मतलब AB 100 से AB 200 तक जाने में हमको जो नेट लॉस हुआ ओवरऑल ABC का, दैट इज 1,42,500। एक बार फिर इसको समझ में, AB 100 से वो AB 200 के मॉडल पर आया और सारी चीजों का हमने निकाला। तो उसने कहा कि हम AB 200 की कॉस्ट को 2600 पे करेंगे। पहले 3000 था, इसका मतलब 400 रुपए का तो सेलिंग प्राइस घटने की वजह से लॉस होगा। 10,000 यूनिट AB 200 की बना रहे हैं, मतलब 40 लाख लॉस ऐसे हो गया। इस वाले की पर यूनिट कॉस्ट 2000 आई और इसकी कॉस्ट 1614 आई, लेकिन कॉस्ट कम होने की वजह से हमको फायदा होगा। कितना फायदा होगा? 385.75 पर यूनिट का। 10,000 यूनिट आए तो इतना गेन हो गया। तो फाइनली हमको ये लॉस हुआ और ये फाइनल लॉस किसका है? ABC का। यहां पर आकर हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था और मैंने इसको धीरे धीरे समझाने की कोशिश करी, इसीलिए बीच मैंने पॉज लिया कि जैसे मैं सोच रहा हूं आप भी क्वेश्चन को पढ़कर सोचें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जल्दी लगाना कोई खास बात नहीं है। टीचर जल्दी लगाए या स्टूडेंट जल्दी लगाए, क्वेश्चन को सामने रख लेंगे, सॉल्व कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन को सोचना है कि कैसे क्वेश्चन चलेगा, कैसे हमें इसे सॉल्व करना चाहिए। अगर आप इस क्वेश्चन को लगा लेते हैं तो ABC कॉस्टिंग का बहुत सारा मेजर पोर्शन कवर होता है। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा क्वेश्चन लेकर आऊंगा, दूसरे टॉपिक्स के साथ में आऊंगा। टिल देन गुड बाय। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, स्टूडेंट्स को बताएं। लेकिन उस सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट, मेरे पिछले वीडियो को जरूर देखें जिससे थ्योरेटिकल कांसेप्ट क्लियर हो, और उसके बाद इस वीडियो को सामने क्वेश्चन पेपर को प्रिंट आउट लेकर सामने रखें और तब पढ़ें तो 100% आपको क्लियर होगी। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।